नमस्कार दोस्तों, अगर आप जहाज़ से ट्रैवल करते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और एज अ इन्फॉर्म्ड सिटीज़न हमें इस चीज़ को फॉलो अप करना है। मेरे संज्ञान में आया है एविएशन में अनफॉर्मल इनफॉर्मल चिट चैट का। ऑफिशियली भी कई चीज़ें टेकअप करी गई हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, मीडिया आर्टिकल्स भी हैं और डायरेक्ट मेरी यारी दोस्ती बहुत है एविएशन में पायलट्स वगैरह के साथ। वो मुद्दा रेज़ कर रहा हूँ, दोस्ती के नाते भी फ़र्ज होता है उसलिए भी रेज़ कर रहा हूँ। एंड आप में से जो पायलट कम्युनिटी है, एयर क्रू जो वैसे भी क्रू होते हैं, फ्लाइंग क्रू होता है, तो आप अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कितनी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं। पायलट्स का करियर उनको जब हम देखते हैं तो बड़ा ग्लैमरस लगता है। जहाज़ में जब हम बैठते हैं, फ़्लाइट डिले हो जाती है, कोई इशू हो जाता है तो हमने इरिटेटेड पैसेंजर्स को देखा है। पैसेंजर्स कोई रोज़ फ्लाई नहीं करता, मतलब ऑल्टरनेट डे भी नहीं करता, मतलब साल में एवरेज कोई आदमी 5-10 से ज़्यादा दिन ज़्यादा फ्लाई नहीं करता होगा ऑन एन एवरेज। पायलट्स का फ्लाइंग बहुत ज़्यादा होता है। उसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में पायलट्स हैं एंड द स्ट्रेस लेवल ऑफ पायलट्स इज़ इंक्रीजिंग स्पेशली। उसके कुछ कारण बताऊंगा और डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन की तरफ भी पढ़ेंगे, करंट स्टेटस क्या है वो भी बताऊंगा। बट ये जागरूकता वाला वीडियो है। ज़रूरी नहीं है हर रोज़ धर्म खतरे में करके ही चर्चा करनी पड़ती है पॉलिटिशियनों की जो बना रखी है। अब तो इलेक्शन बहुत 4 साल दूर हैं तो बाद में डिस्कस कर लेंगे धर्म कितना खतरे में हुआ नहीं हुआ उसके बाद, या यूपी के इलेक्शंस में भी टाइम है। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि और भी कोई बातें करने के लिए होनी चाहिए। आपने टिकट ली, ऐसे गए, वो चेक इन हो गया सीआईएसएफ का, गए जहाज़ में, बेल्ट डाली, बस एयर होस्टेस ने बोला कि वो सीट बेल्ट बांध लें और खोल लें और ऐसे कर लें, द्वार 4 द्वार बांधा और ऐसे सो गए, फिर ऐसे उठ गए और चले गए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए जो उसको सारा तंत्र चला रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वो जहाज़ उड़ा रहा है जो बंदा, ठीक है, उसका पता होना चाहिए। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, अनरेगुलेटेड हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं। बहुत साल पहले जब हमारा जो ज़्यादा उठना बैठना और ज़्यादा होता था जहाज़ों में, तो उस टाइम पे 12 से 4 बजे की जो टाइम होता है, ठीक है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है, ये यहाँ पे जहाज़ नहीं उड़ते थे इन टाइमों पे। अब जहाज़ बहुत उड़ रहे हैं और कुछ एयरलाइंस का नाम नहीं लेना चाहता, आप बताना कौन सी है, जो टिकने भी नहीं देती। मतलब अभी जहाज़ लैंड किया, उसकी सफाई शुरू नहीं, पैसेंजरों को खड़ा कर रखा है वहाँ पे, गर्मी हो, टारमैक हो, सर्दी हो, खड़े हैं ताकि फटाफट। और वो प्राइड लेते हैं, कई यूट्यूब चैनलों पे, वो पॉडकास्टों में किसी एनालिस्ट ने बोला है कि वो इस तरह इतनी जल्दी करते हैं तो वो 100 फ्लाइट 200 फ्लाइट को ज़्यादा निकाल लेते हैं। बहुत ध्यान प्रॉफिट पे है। मुझे तो अर्स्टवाइल जो अपनी सबसे मेरी फेवरेट एयरलाइन, जो लोगों की नहीं होगी, अर्स्टवाइल जो अपनी सरकारी जो थी वो एयर इंडिया अच्छी लगती थी। अब वो प्राइवेटाइज हो गई तो मैं कमेंट नहीं कर रहा, पर उसमें ठहराव होता था, आराम से आओ, आराम से सफाई हो रही है, तसल्ली से काम होता था और कई लोगों को इरिटेट करता था 10-15-20 मिनट। इतना देखो कीमती समय इंडिया में मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता किसी का है। मतलब होगा तो फिर मुकेश भाई का होगा, उनके पास अपने जहाज़ हैं, इन सब के पास जिनका टाइम इतना है। अगर आप एक नॉर्मल एयरलाइन के जहाज़ से ट्रैवल करते हैं, कमर्शियल एयरलाइंस के, तो आपका टाइम इतना इतना कीमती भी नहीं है। पायलटों को जो एक कैप्टन होता है, कमांडर होता है, वो एक नंबर ऑफ पायलट्स होते हैं, ठीक है, और वो को पायलट्स होते हैं, उनको फर्स्ट ऑफिसर वगैरह कहते हैं। तो एक क्वालिफिकेशन के बाद ये वाले कमांडर और ये सब बनते हैं और इनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं। जो अमूमन देखा गया है कि एयरलाइंस कतरा रही हैं इनका नंबर बढ़ाने में, क्योंकि तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो फटीक लेवल बढ़ रहा है। फटीक आवर्स का इतना इशू हुआ कि FDTL करके कोई चीज़ होती है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन करके एक एजेंसी होती है जो डिसाइड करती है। उसके रूल्स 2019 वगैरह में बने थे जो कि बहुत पसंद नहीं आ रहे थे लोगों को और बड़ा हल्ला मचा, बड़ा हल्ला मचा। वो हल्ला मचने के बाद बात गई DGCA तक। DGCA ने न्यू रूल्स लगाए, बनाए, एंड वो न्यू रूल्स काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट करे जब वो आए। लेकिन उसमें फिर एयरलाइंस वगैरह ने, जो मेरी जानकारी है, आप चेक करना, कि वो कोर्ट्स में चले गए, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट करना है कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो लास्ट नोन जो भी है आप रीचेक कर सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई इसको जल्दी इसको ठीक करो दोबारा, मतलब कोर्ट में फंसा हुआ है। तो उसके अभी आने के चांसेस जो भी दिख रहे हैं वो जुलाई 2025 के हैं, जो कि अभी आज से 6 महीने दूर हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पायलट्स की लाइफ उतनी ग्रेट नहीं है। इंडिया में पायलट बनने का खर्चा 1 से 1.25 करोड़ के बीच में है।
एंड बहुत बच्चे अपने मतलब डेट के अंदर हैं, इसलिए उनको कम तनख्वाहों में भी काम करना पड़ता है। और दूसरा क्या है, जो पायलट्स की सैलरी है वो बढ़ नहीं रही है 8-10 साल में। अब लोग बोलेंगे कितनी बढ़ा दें, 6-7-8 लाख तो होती है और कितनी बढ़ा दें इनकी, जिससे टिकटों के रेट बढ़े हैं। तभी मैं बता रहा हूँ हर जगह एम्प्लॉय एक्सप्लॉइट हो रहा है। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था, जो कोड मैंने बताया था बजट के लिए, कि जो प्रॉफिट्स बढ़े हैं कॉरपोरेट इंडिया के, जो स्पेशली सरकार ने 25% टैक्स कर दिया। आम आदमी का टैक्स तो ज़्यादा, पायलटों का तो 40% के तरफ जाता है हायर स्लैब के अंदर। उनकी तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, और बाहर से जो एक्सपैट पायलट लाते हैं, जो फॉरेन वाले होते हैं, उनको तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है। और एक कॉमेडी ये हो रही है कि बाहर से पायलट आ रहे हैं, और दूसरी कॉमेडी ये हो रही है कि जो इंडियन पायलट्स इतना टैक्स दे रहे हैं और तनख्वाह नहीं बढ़ रही, तो इंडियन पायलट्स आ रहे हैं अपना लुफ्तांसा और बाकी ये एमिरेट्स और यूएई और बाकी जहाँ कंट्रियों में टैक्स टूक्स नहीं लगता, ये एक अलग ड्रेन चल रहा है। तो ये जस्ट बिकॉज किसी की तनख्वाह बहुत हाई है, जस्ट बिकॉज वो ग्लैमरस लगता है प्रोफेशन, जस्ट बिकॉज आपको लगता है क्या है, जहाज टेक ऑफ अंडर कैरेज जब ऑटो पायलट लगा दिया, नहीं भाई इतना आसान नहीं है, चौकन्ना रहना पड़ता है। पर्सनल लाइफ बहुत सुहा होती है। फ्लाइंग आवर्स 80-90 घंटे करने के लिए ड्यूटी टाइम तो 150, 160, 170 घंटे हो जाता है। जब टैक्सी से पायलट अपने जो गाड़ी रिपोर्ट करती है उसके घर में जब भी जाना होता है, उस टाइम से लेके जब वापस आता है वो ड्यूटी हर्ज है, ठीक है, पूरे टाइम पे उसका चेक होगा। अब उसको जहाज़ उड़ाना है तो 15 घंटे पहले ऐसे सोना है, 2 दिन पहले कोई दारू नहीं पी सकता, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। इट इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड काफ़ी सेक्रीफाइस चाहिए, बहुत डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। ऑलरेडी पायलट्स डिसिप्लिन है, वो सब तो उनकी ट्रेनिंग एंड उनकी सिमुलेटर अपनी ट्रेनिंग और ये सारी जो उनके चेक्स टेस्ट फेस्ट ये तो सब चलता ही रहता है, उनका स्ट्रेस है। वर्किंग आवर्स का अलग स्ट्रेस है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट अ पायलट, यू शुड गिव सम स्माइल एंड से कि भाई आर यू वेल रेस्टेड करके है, सब करके। वो अंदर से ना बगल से जाते तो खुशबू सी आती है बड़ी बढ़िया वाली, बाल टिच विच करके होते हैं और वो टाइट सा वो काला वाला, और वो स्ट्राइप्स देखी होंगे आपने उसकी, 4 वाले की एक 4 होंगी, एक के 3 होंगी, ऐसे करके, और एकदम वो करके। उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत शिद्दत है जहाज़ उड़ाना। और मैं फ्लाइंग के बारे में, सिंस आई एम ए एविएटर माई सेल्फ, आई हैव बीन ए एविएटर, भाई बहुत लॉन्ग टाइम्स ऑफ बोर्डम एंड बीच में कभी कभी एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एंड वो एक्साइटमेंट आपकी आत्मा चूस सकता है अगर बीच में कभी आ जाए जहाज उड़ाते टाइम कुछ लेफ्ट इंजन राइट इंजन बर्ड हिट फलाना धमकाना। यू हैव टू बी वेरी वेरी, ये गाड़ी चलाने से कई गुना ज़्यादा हुआ है, क्योंकि गाड़ी में तो 4 जने बैठे होते हैं, इसमें कई जने बैठे हैं। तो हमें अपनी इस कम्युनिटी का भी आवाज़ बनना है एज पैसेंजर्स। जैसे कि हमें रेलवे लोकोमोटिव, उसको भी पायलट बोलते हैं वो लोग आगे, लोकोमोटिव पायलट, अच्छी बात है, उनकी इज्जत भी बढ़नी चाहिए। उनके बारे में भी वर्किंग आवर्स की कंडीशंस हुई हैं, कुछ रेल के एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जिसमें उनके फटीग लेवल्स और इसकी बातचीत आई है, पर वो हल हो गया, पॉलिटिकलाइज हो गया, राहुल गांधी से मिलने चले गए, ये हुआ, फिर फाइनली उनको रेस्ट वेस्ट रूम और ये सब करके कहाना कर दिया। बट एज जागरूक जनता मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये इसको फैलाओ, बताओ और बोलो भी क्या हो रहा है उसका, तुम्हारी जॉब्स का क्या हो रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, बिकॉज पायलट्स बड़ी साइड जॉब भी कर रहे हैं। एंड पायलट्स का क्या चक्कर है कि यहाँ मैं पायलट्स को एड्रेस कर रहा हूँ कि भाई कुछ तो देखना पड़ेगा, बिकॉज जो आपको रेस्ट पीरियड वैसे मिलता है उसमें आपने साइड जॉब और कुछ काम धंधे अपने पकड़े हुए हैं बहुत सारे, तो फिर वो लाइफ बैलेंस भी नहीं रहेगा। वर्किंग आवर्स का बहुत रायता है, ऐसा लगता है कि 12 दिन उड़ते हैं, पर वो भाई डेलिबरेटली सोना पड़ता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, कोई आदमी, पायलट की लाइफ बता रहा हूँ, कोई आदमी आ रहा है 3-4 बजे से ही आ रहा है घर पे, वो कब आके सो रहा है, उसका बाथरूम कब जाएगा, सोएगा कब, आप समझ रहे हो, एक बायोरिदम होती है सबकी। फिर उसमें सो रहा है, सुबह बच्चों को तो स्कूल जाना है, तो बीवी कितनी उसकी वो हो, मतलब टेक केयर करने वाली, पर वो मेड तो आ जाएगी ना किटकिट करने, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, घर में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कितनी दिन की नींद अच्छी है, कितनी सुबह की नींद है। 2 बजे जहाज टेक ऑफ कर रहे हैं, 3 बजे कर रहे हैं, 4 बजे टेक ऑफ कर रहा है, तो कितने बजे आदमी उठ रहा है, रिपोर्टिंग टाइम कितना है। आप जब पैसेंजर रिपोर्ट करता है तो वो ब्रीफिंग के लिए भी पायलट जाता है, मेडिकल के लिए जाता है, सारे उसके वो भी तो पहले आके बैठता है। तो ये सब, ये हमें ह्यूमंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन इंजीनियर है, वो उसका रूट मैप कौन बनाता है, वेदर रिपोर्ट कौन देता है, कैसे जहाज उड़ते हैं, क्या स्ट्रगल है। एकदम ऐसे लाट साहब की तरह नहीं होना, जैसे दिल धड़कना चाहिए। जैसे होटल्स में भी शेफ़ के लिए भी दिल धड़कना चाहिए। 5 स्टार होटल में से मैं तो फूडी हूँ,
भाई कितने बजे ब्रेकफास्ट आके बनाता है, भाई तो कितने बजे आता है। मतलब मेरी तो आदत है हमेशा हर इंसान तक पहुंचने की, जो भी वो सर्विस प्रोवाइडर है, एंड उनके लिए दिल धड़कना चाहिए और हमें बोलना चाहिए कि भाई तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, वर्कआवर्स भी पायलट्स और बढ़ा दो तुम, और एक्टिविटी कर दो, और तनख्वाह दे दो, इंसेंटिव कर दो, बजाय एक ही का चूसने के कि मैं तेरे को 80 90 100 घंटे कराऊंगा। भाई वाई कांट यू मेक मोर कमांडर्स, बट इफ यू मेक मोर कमांडर्स फ्रॉम फर्स्ट ऑफिसर्स हु आर क्वालिफाइड टू बिकम, बिकॉज आई रिमेंबर जब बीच में किंगफिशर का टाइडा फिश हुआ था, फिर जेट एयरवेज का हुआ था, तो बहुत कमांडर्स मार्केट में आगे थे, वो फर्स्ट ऑफिसर ही फ्लाई कर रहे हैं। मतलब वो उसी जहाज पे उसी रेटिंग पे सब कुछ उसका है, लेकिन भाई तनख्वाह नहीं देनी तेरे को ज्यादा, तू यहाँ पे आके अंडर कैरेज डाउन करता रहे बस, ठीक है। तो तेरे को और नहीं देनी तनख्वाह, तो और जो वो है उसको चूसेंगे। और द वर्स्ट चीज मैं ये बता रहा हूं कि पायलट जो सीनियर और ये हैं, भाई आप मत चूसो। अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट योर लाइफ, इट इज नॉट अबाउट योर फटीग, इफ योर फटीग, बिकॉज आज नया बता रहे हैं कि अभी टेक्नोलॉजी आ रही है जो पायलट फटीग को पहचान लेगी, ये पायलट ज्यादा रहे। अरे भैया उस कंडीशन में जा ही क्यों रहे हो कि जब तुम्हें टेस्ट करना पड़े, कि पायलट टेक्नोलॉजी से टेस्ट करना पड़े कि पायलट फटीग में है या नहीं है। क्योंकि जैसे मैं ये वीडियो मैं भी थोड़े फटीग में बना रहा हूँ, थोड़ा लेट करके, मतलब काम ज़्यादा दिन में करके, मैं थोड़ा फटीग खुद भी दिखना चाह रहा था, लगना चाह रहा था कि यार फटीग में रिएक्शन टाइम जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। जो चीज़ आप 0.5 सेकंड में रिएक्ट करते थे वो अब 1 सेकंड में करोगे, और 0.5 सेकंड का एविएशन में बड़ा फर्क पड़ता है। पर आप मशीनों के सहारे कर रहे हो, आप पायलट से देख लो ना कि यार उसको कितने बजे छोड़ा था, कब आया था, कितनी कंटिन्यूस नाइट फ्लाई कर रहा है, कितनी कंटिन्यूस नाइट फ्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कितने हैं, बाकी देशों के अंदर क्या चीज़ हो रही है, किस हिसाब से मामला चल रहा है, और अपने देशों का। अब ये देखो कि ये जो टैक्स का इशू है, अगर मेरे को किसी को 9 लाख वियतनाम में मिल रहे हैं या वहाँ 10 लाख मिल रहे हैं और वहाँ उसको टैक्स भी नहीं देना, तो भग जाएंगे, वो कोई भी चला जाएगा। अब कई पायलट्स जैसे जब मैं जैसे देखता हूँ कि जो यंग हैं या जिनने शादी लेट करी है, जिनके बच्चे छोटे, तो चले जाते हैं। अब जिनके स्कूल के बच्चे हैं, पेरेंट्स ओल्ड हैं, यहाँ की लाइबिलिटीज़ हैं, बीवी नौकरी करती है, या मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम है, कोई भी एनी ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव कंडीशन है, वो तो रह रहे हैं। पर भाई जिनका मतलब नहीं है मजबूरी, वो तो कह रहे हैं यार बाहर चलते हैं। वहाँ पे हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, नो डाउट्स, लेकिन वो हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज कंपनसेटेड विद हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो, और वहाँ आपको टैक्स नहीं देना। तो अगर वो यहाँ तो 4 लाख टैक्स में जा रहा है, उसके बदले कुछ आ नहीं रहा, वहाँ वो उसका बच जा रहा है। तो 4 लाख अगर उसका बच जा रहा है, तो उस 4 लाख में अगर उसका 2-2.5 लाख और भी खर्च हो गया, तो उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर मिल गई 2-2.5 लाख खर्च करके, प्लस 1.5 लाख की फिर भी बचत होगी, प्लस वर्किंग आवर्स भी ठीक मिल गए, प्लस फिर वो और फैंसी एयरलाइंस के पायलट हो गए, और फैंसी टिकट, वो कपड़े वपड़े और स्टाइल। तो हमें अपने पायलट्स का ख्याल रखना है। एविएशन सेक्टर बहुत बूम कर रहा है, टूरिज्म आप देख रहे हो कितना कर रहा है, होटलों के रेट देखो किधर जा रहे हैं, गिरते मार्केट में पिछले 3-4 दिन से। मैं तो देख रहा था इंटर ग्लोब एविएशन, जिसका नाम दूसरा इंडिगो भी है, उसका शेयर प्राइस टिका पड़ा है। तो मामला यानी कि जहाज फुल होके चल रहे हैं। आप देखो टिकटें नहीं मिल रही और वहाँ पे एयरपोर्ट खचाखच भरे पड़े हैं। तो वो सारा जूस, मेरे को ये नहीं समझ, एयरपोर्ट की फीस बढ़ा दी, टिकटें भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, टिकटों के रेट बहुत हाई हैं, हम सबको पता है, और पायलटों की वो, ये सेम काम कहीं भी सेक्टर में चला। स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा है पर टीचरों की तनख्वाह कम है। अब टीचरों की तनख्वाह कम होगी तो भाई टीचर का मोटिवेशन वैसा ही होगा। वो हरियाणा का जोक था भी, वो सिखा रहा है कोई कहीं करके, बोलो बच्चों बोलो TRAIN, टरेन, बोलो टरेन नहीं है, ये तो ट्रेन है, बोलो इतने में तो टरेन ही बताया जाएगा। तो वी कांट डू द सेम थिंग इन फ्लाइंग ना। टीचर चलो थोड़ा वैसे भी बता देगा, बच्चे कम सीख लेंगे, फ्लाइंग में तो पायलट चटक चाहिए ना हमें एकदम। आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि नहीं है, पायलट्स आर वेरी गुड, ठीक है, वेल ट्रेन एंड गुड, बट भाई अगर उन पर लोड है तो उनकी ज़बान कौन बनेगा? कोई जनता में भी तो ज़बान होनी चाहिए कि बोलो यार हमारे पायलट्स क्या फटीग हैं। और हर बार नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी ए पायलट, जस्ट लुक एट हिम, मे बी यू कैन टॉक टू सम, जैसे जा रहा है हाई येलो बीच में एयरपोर्ट में जा रहा है, बोलो हमने गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम का वीडियो देखा था, कुछ बोल रहे थे फटीग फुटीग होता है, आपका है कुछ फटीग जेन्युइनली? अब ऑफकोर्स उस मौके पे तो वो यही बोलेगा आई एम फ्रेश एंड गुड, बट देन यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन, कोई आपका रिश्तेदार हो, बात करें। एंड फ्लाइंग कम्युनिटी के जो हमारे वो हैं, जो एक्चुअल पायलट्स हैं, यहाँ कौन सा नंबर किसका पता चलता है, आप जेन्युइनली हो तो बताओ यार आपको क्या कहना है कि ऐसे मुद्दा है, मेरे को ऐसे ही सपने आ रहे हैं, नया जी हम तो बहुत ही वो है। वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत वो गड़बड़ हो रखी है, बहुत गड़बड़ हो रखी है।
पहले एक टाइम पे ना स्वाद बहुत पहले था, जब जहाज उड़ाने में असली स्वाद तो पहले था। वो पहले वाले तो नमस्कार दोस्तों कर रहे हैं बैठ के, उस टाइम पे भाई 20 एक साल पहले फ्लाइंग में इतने पैसे मिलते थे कि अरे गुड़गांव में हम बोलते थे पायलट की तनख्वाह में हर तीसरे 4 महीने की तनख्वाह में हुड्डा का प्लॉट खरीद लेते थे, इतनी तनख्वाह थी। और यहाँ थी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स सस्ती थी और तनख्वाहें बढ़िया थी, ठीक है। अब वो तनख्वाह उतनी ही है 10 12 14 साल में कुछ नहीं बढ़ी। अब बोले कि पहले ज़्यादा थी, पहले अगर आप देखो टिकटों के रेट थे मतलब उस टाइम भी महंगे लगते होंगे, लेकिन टिकटों के रेट जेन्युइनली बहुत बढ़े हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो नॉर्मल सेक्टर में मिल जाती थी। और अभी तो 2 4 दिन के नोटिस पे करो तो पता नहीं क्या, मतलब अभी कुंभ के मेले के लिए कराने के लिए जाए टिकटें देखते आ के तो भाई है गाड़ी में चले जाए, कोई दूसरी वो ट्रेन में चले जाओ जहाज की टिकटें सुन के ऐसा लगता है कि इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो कहीं और जा रहे हो, ठीक है। ये हाल हो रखा है, कहीं मर्जी चले जाओ। अभी वो अहमदाबाद में होटल्स का बता रहे थे, कोल्ड प्ले के कंसर्ट का, वो पहले टिकट बुकिंग करी लोगों ने अपने उसकी होटल की, वो कैंसिल कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे और बोलते हैं वो कि अब रेट मतलब 5 गुना होटल का जो बुक करा था उसको कैंसिल करके। तो ट्रैवल सेक्टर इज डूइंग वेल, बट एज आवर कंट्री आर वी इक्विप्ड? वो जहाज़ों की रेल बना रहे हैं, पायलटों की रेल बना रहे हैं, वो ट्रेन भी चलो अच्छी चीज़ है, लोकोमोटिव पायलट भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन भैया पायलट जो है जहाज़ उड़ाने वाला 180 जाने लेके चलता है, उसका भी हमें ख्याल रखना है और ये बातें करनी है हमें कि भाई कितने ड्यूटी आवर्स हैं, क्या फटीक लेवल है, क्या चर्चा करेंगे। क्योंकि जब जनता में चेतना जागती है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट, सब लोग संज्ञान लेते हैं कि हाँ यार अब तो जनता में भी जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है तो कोई फाइल फुल बुलाएगा, बोलो भी क्या हुआ उसका, रूल्स रेगुलेशन का क्या हुआ। और सबसे बड़ा मेरा बार बार मानना है, फर्स्ट ऑफिसर्स इतने अगर आप लेके बैठे हो, उनको क्यों नहीं बना रहे जो क्वालिफाइड है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जब मैं मुंबई से कलकत्ता जाना है, कहीं बारिश हो रही है, वो रेटिंग से कम है तो उस रेटिंग वाले को बोल तू वहाँ से उतर के इस जहाज़ पे चले जा, वहाँ से ऐसे चले जा, ये चले जा, मतलब ये स्ट्रेस है। रोस्टर तो ऐसा आजकल क्या है ना, पहले रोस्टर कई साल पहले आदमी बनाता था, जब आदमी बनाता था ना तो आदमी को आदमी समझता था, अब आ गई एआई है और बनाता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आदमी ने कंप्यूटर समझे पर आदमी कंप्यूटर है नहीं, पायलट आदमी का बच्चा है, तो आदमी के बच्चे को रोस्टर बनाना चाहिए ताकि उसका दिल तो धड़के कि भाई तू कर क्या रहा है किस हिसाब से। अब वो रूल्स का खेल ऐसा रहता है कि उसमें देखने में घंटे कम रहते हैं, पर भाई वो बैंगलोर वाला ट्रैफिक जैम को केटर करके निकलता है। जब गुड़गांव से कहीं मान लो कोई बैठा है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में, उसकी फ्लाइट कितने बजे की है, वो ट्रैफिक जैम को नोएडा से कोई निकल रहा है, कहीं से निकल रहा है, पायलट यहीं रहते हैं ना दिल्ली एनसीआर में या जहाँ भी बड़े शहरों में रहते हैं, जहाँ भी, तो भाई वो ट्रैफिक से उसको केटर करके चलना है। वो जाके नहीं बोल सकता कि नहीं पायलट साहब ही नहीं आए, वो तो जी जैम में फंसे हैं, फ्लाइट डिले है, वहाँ इतने लोग हल्ला मचा रहे हैं। हल्ला तो वैसे भी मस्त है, आपको पता है, ठीक है। एक तो इंडिया का सबसे बड़ी कॉमेडी है, एवरीबडी सीम्स टू बी इन रश एंड देयर इज नथिंग विच मूव्स ऑन टाइम। एक और वो डायक्टमी है, डायक्टमी के अंग्रेजी ठीक वर्ड है, डायकोटमी, सॉरी पता नहीं, आई जस्ट फॉरगॉट, ठीक है। मेरी इंग्लिश चेक करेक्ट करा करो, वैसे हिंदी भी कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें संज्ञान में लेना है और जनरल पब्लिक अवेयरनेस में करना है, गूगल करना है, और जो जो आपको मिलता है समझ में आता है उसको डिस्कस करना है, ट्विटर पे डिस्कस करना है और इन मुद्दों को मुद्दा बनाना है, बिकॉज इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। तभी वो जो रेगुलेटर है वो थोड़ा और चौकन्ना होगा, जनता और चौकन्ना होगी और पायलटों के लिए आवाज़ उठेगी। नहीं तो पायलट अपने लिए आवाज़ उड़ाना तो ऐसे लगता है जैसे कि वो मजदूर हाय हाय मेरी तनख्वाह बढ़ाओ हाय हाय, ऐसा लगता है। पता करो इनकी, को पायलट फ्रेंड मिले तो पूछना भाई तेरी 10 साल पहले कितनी थी, 6 साल पहले कितनी थी, अब कितनी थी। और भाई साहब इतनी है, तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए ना। सरकारी कर्मचारियों की भी 3% बढ़ती है, डीए बढ़ता है, इंक्रीमेंट लगती है, 7-8% तो सबकी बढ़ती है। टिकटों के रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। और तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा में भी खर्चे भी बहुत ज़्यादा है ना। फिर जब आप ऐसे बनते हो तो फिर आपके बच्चों के स्कूल, कौन सी सोसाइटी में रह रहे हो, भाई तुम पायलट हो, क्योंकि पायलट को तो सब अंदर से रईस ही समझते हैं। मेनी पायलट्स आर स्ट्रगलिंग, फर्स्ट ऑफिसर्स तो ऑल आर स्ट्रगलिंग, ठीक है।
कमांडर बन के थोड़ा सांस आता है, बट वो तनख्वाह में थोड़ा सांस आता है, उतना उसका वहाँ खून चूस लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये कल्चरल है। मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ हमें जाना चाहिए। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में पायलट्स के रूल्स होते हैं वो कट कॉपी पेस्ट करो और इन सब चीज़ों की बातें करो, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी। एंड ये सिर्फ जो क्लोज डोर है उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, बाकी सब में भी डिस्कशन होना चाहिए। जस्ट बिकॉज हम वो एना सेबेस्टियन केस एंड वहाँ कुछ ऐसे हो गया और वहाँ वो हर जगह चल रहा है, वी शुड वर्क दीज मैनी आवर्स एंड दैट आवर्स। और पायलट्स का क्या है, फ्लाइंग आवर्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो ले लेते हैं अपने कंप्यूटर के आगे बैठने वाले आवर्स, ठीक है। तो फ्लाइंग आवर्स आर डिफरेंट, चोक ऑफ ऑन टाइम के बीच का होता है, पर भाई साहब उसके पीछे भी बहुत आना जाना, ब्रीफिंग आपकी, पढ़ना, रूट और मौसम और साइन और मेडिकल और गाड़ी में पहुंचना आना जाना, बहुत एफर्ट है, वो सारा ड्यूटी आवर्स में आता है। फिर ले ओवर्स भी होते हैं कई फ्लाइट्स के, आपको पता है, ठीक है। वो ATR वाले तो फिर भी शाम तक आ जाते हैं, पर बाकी लोगों को तो रात को भी इधर उधर रुकना पड़ जाता है। तो ऑड टाइमिंग्स का चक्कर है, फिर कोई बारिश होगी, कोई वेदर डाउन हो गया, जहाज डाउन हो गया, कुछ और हो गया, ठीक है। तो बहुत ऑपरेशनल वो रहते हैं। ये सब चीज़ें आई थिंक हो, ये अवेयरनेस के लिए, इसका कोई मतलब ये नहीं कि ऐसे कोई फैलाना, अवेयरनेस के लिए कि हाँ एक इशू है, हम चेक करेंगे, हम भी इंटरेस्टेड होंगे, और नेक्स्ट टाइम व्हेन वी सिट, तो वी विल लुक एट दैट, व्हेन यू लुक एट दैट एयर होस्टेस, भी फ्लाइट आई है जाइए, फिर भी स्माइल मारना, आज की दुनिया में आप मार के देखो स्माइल, वो नहीं फेक स्माइल है, आर्टिफिशियल है, ड्यूटी, अरे तुम मार के तो देखो एक बार, अपनी ऐसे करके स्माइल करके देखो, ज़बरदस्ती कितना स्ट्रेस आता है। और ऐसे ऐसे चेहरे देख के, और जो पैसेंजर हैं ये कम होता है क्या उनकी, पैसेंजरों की, मैं तो पैसेंजरों की शक्लें देख के मतलब मुस्कुरा ही नहीं सकता, मतलब आधों की, मतलब कहाँ से ऐसे करके, और बोला, और वो देखते हो आपका कैप्टन कितनी अच्छी तरह से बोलता है, क्लोज ऑल डोर्स फॉर, सुना है आपने, हैं, प्रिपेयर और स्टेशन फॉर टेक ऑफ, फिर वो इतनी स्टाइल में, ओके वी आर फ्लाइंग दिस, वो कितना अच्छा लगता है ना, है कितना रिलैक्स कूल काम। उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। उसके बच्चे का भी बर्थडे होता है, मिस हो जाता है, छुट्टियों के कलेश हैं इनके, छुट्टियाँ नहीं होती, दिवाली पे फ्लाई करते हैं, होली पे फ्लाई करते हैं, नए साल पे फ्लाई करते हैं, क्रिसमस पे फ्लाई करते हैं, हर जगह सर्दी गर्मी, वो विजिबिलिटी डाउन है, तो ये नहीं कि वो डाउन है तो मैं घर में सोता रहूँगा, अप हो जाएगी, ठीक है, आज कब टाइम पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, और फिर भाई साहब जब बारिश हो रही होती है, लो विजिबिलिटी होती है, कुछ और होता है, तो फिर टीचोमीटर भी ऑन होता, मतलब वो अंदर का मीटर भी ऑन रहता है, भाई क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। फिर लैंडिंग करनी है, वो आराम से, वो मिस्ड अप्रोच हो जाए, ये हो जाए, पैसेंजर की तो क्या पता नहीं क्या हो रहा है बाहर, कुछ हो रहा है। तो रिस्पेक्ट पायलट्स, आई एम श्योर पीपल डू, ठीक है, एंड टॉक टू देम व्हेनेवर यू फाइंड अ पायलट, टॉक टू वन, कैसा लगता है भाई साहब, कैसा मज़ा आता है, कैसी फीलिंग होती है, कैसे कर लेते हो आप, मज़ा आता है नहीं आता, ठीक है। यू वांट टू बिकम वन, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग गुड करियर टू बी देयर, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड इतना ग्लैमरस बाहर से दिखता है, काम भाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन्जॉय करो, एंड एविएशन विल डू वेरी वेल। अब तो जेवर एयरपोर्ट भी करण अर्जुन आने वाले हैं हमारे, ठीक है, ग्रेटर नोएडा से, परी चौक से 40 किलोमीटर दूर, ठीक है, कितने लैंड करेंगे वहाँ देखेंगे। करण अर्जुन आने वाले हैं, पनवेल में एयरपोर्ट खुलने वाला है, एयरपोर्ट इतने खुल रहे हैं एयरलाइन से, अब पायलट कहाँ से बन रहे हैं, पायलट इतने नहीं बन रहे। और इंडिया में एक और फिगर बताता हूँ, आप सुन के बड़ा मोराल बढ़ेगा, इंडिया हैज़ गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स पर वॉट एवर 100,000 पायलट्स जो भी, हमारे यहाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स हैं इन पर, जो भी रेशो होता है उनका एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पायलट्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो बहुत बेटियों को, हमारी गर्ल्स को, महिलाओं को आना चाहिए, एंड दे शुड ऑल्सो बिकम पायलट्स, ठीक है, एंड दैट विल बी इवन वेरी गुड। एंड द शेयर नंबर ऑफ पायलट्स यार बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, तभी ये एयरलाइंस को बोल दो यार, ये मतलब तुम ये IT पे बेंच पे बिठा के रखते हो ऐसे करके, तो पायलट्स को भी रिलैक्सेशन होना चाहिए ना, कम फ्लाई कर लो, तनख्वाह एडजस्ट कर लो, प्रॉफिट मार्जिन बाद में डिस्कस कर लेना। वो मेरी सिर्फ ये है कि भाई कमांडर तुमने कम बना रखे, वो बना दो बस, अदरवाइज तो वेटिंग लिस्ट रखते हैं फर्स्ट ऑफिसरों की, तो उनको तो कम तनख्वाह देके, लेकिन मेन जो आदमी है कैप्टन, इज योर कैप्टन स्पीकिंग, तो कैप्टन साहब प्लीज़ पूरे कर लो अपने क्वांटिटी में, ताकि रिलैक्स रहें लोग,
तो कैसा लगा वीडियो बताना। इस तरह के प्रैक्टिकल वीडियोस आएंगे जो मार्केट में नहीं आ रहे, नहीं बता रहा कोई, एंड इट अफेक्ट्स अस। धर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म की रक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके अलावा भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पूरे टाइम वी कैन नॉट टॉक ऑफ वन थिंग ना, जो नॉर्मली लोग बात करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों की भी बात करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।